सोचो, अगर एक अमीर और खूबसूरत औरत अचानक तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठने का न्योता दे, क्या तुम हाँ कहोगे या फिर ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? लड़का हार्डवेयर की दुकान पर गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक आकर्षक अमीर महिला उसे देख लेगी। लड़के का दिल जीतने के लिए उस युवा विधवा ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। बेशक लड़का समझ गया कि महिला क्या कहना चाह रही है, लेकिन फिर भी उसे बेरहमी से ठुकरा दिया गया। जब महिला ने देखा कि वह कृतघ्न है तो वह खुशी खुशी चली गई, लेकिन जब लड़के ने उसका सुंदर शरीर देखा तो उसे लगा कि उसने एक बड़ा मौका गंवा दिया है। लेकिन इज्जत की खातिर उसे खुद को रोकना पड़ा। मार्क सुपरमार्केट के दरवाजे से बाहर निकला ही था कि अचानक उस युवा विधवा ने उसे रोक लिया और हर्बल चाय के लिए अपने घर बुलाया। मार्क कुछ कह पाता उससे पहले ही उस महिला ने अपनी महाशक्तियों का फिर से इस्तेमाल किया, जिससे मार्क की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। उसे लगा कि पैसे का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे साफ तौर पर पानी का पाइप ठीक करने के लिए कहा गया था, तो हर्बल चाय कैसे हो सकती है? लेकिन मार्क के शिकायत करने से पहले ही अगले ही पल उस महिला ने उसके साथ खुलकर बात कर दी। बाथरूम ठीक करने में मदद करने के लिए कहो। वह गर्म खून वाला युवक कैसे बर्दाश्त कर सकता था, खासकर उस अमीर औरत की तीखी निगाहें, जिससे मार्क इतना असहज महसूस कर रहा था कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए वह खुद को शांत करने के लिए केवल दरवाजे तक आ सका, लेकिन सोचने के बाद उसे लगा कि वह उस मददगार व्यक्ति को कैसे जाने दे सकता है। सिर्फ एक दोपहर में लड़के ने उसकी रसोई और लिविंग रूम ठीक करने में मदद की, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब उस महिला द्वारा बिछाया गया एक जाल था और वह महिला भविष्य में उसकी जान ले लेगी। लड़के का नाम मार्क था, जो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से अंग्रेजी स्नातक था और वह कड़ी मेहनत करने के मूड में था। मार्क की मां ने पूछा कि वह कहां था, लेकिन मार्क ने सच नहीं बताया। मुझे तो बस इससे बच निकलने का एक बहाना मिल गया। लेकिन जब रात आई, मेरी मां अभी भी यह सुनकर मार्क बहुत खुश हुआ और यहां तक कि उसने खुद को करोड़पति बनने की कल्पना भी कर ली। जितनी जल्दी हो सके आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए मार्क अपनी कड़ी मेहनत और लगन के लिए जाना जाता था। कुंजी योजना को विकसित करने के लिए वह अक्सर लीना के साथ उनके पहाड़ी विला में काम करता था। हालांकि लीना मार्क से कुछ साल बड़ी थी, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से साधन संपन्न थी और हमेशा मार्क को अपनी मीठी बातों से बांधे रखती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उसकी मां ने हस्तक्षेप किया। उसने मार्क के फोन पर मार्क और लीना के बीच छेड़खानी भरे संदेश देखे, जिससे उसे शक हुआ कि लीना उसके बेटे से संपर्क करने के पीछे कुछ और ही मकसद रखती है। उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए उसकी मां ने मार्क को घर से बाहर निकलने पर सख्त मनाही कर दी। हालांकि इस व्यवहार से लीना को काफी तकलीफ हुई और वह रात में मार्क के घर भी जाती थी। जब वह मार्क के घर पहुंची तो उसकी मां लीना को इतना बोल्ड देखकर हैरान रह गई, लेकिन वह भी यह निश्चित है कि लीना का एक अज्ञात उद्देश्य है और शिष्टाचार के कारण वह अभी भी ऐसा करने देती है। लीना रात के खाने के लिए रुकी, लेकिन जब वह मेज पर पहुंची तो उसकी मां ने सीधे कहा, मैंने उससे कहा कि मार्क अभी छोटा है और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसने खड़े होकर लीना को डांटा और सीधे अपने मन की बात कह दी, लेकिन मार्क अपनी मां की बात से सहमत नहीं था और गुस्से में जा रही लीना को जल्दी से रोक लिया। उसका मानना था कि लीना उसके भले के लिए ऐसा कर रही है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अंत में उसने लीना की बात पर विश्वास किया और उसके साथ चला गया। जब दोनों पहाड़ की चोटी पर स्थित विला में पहुंचे तो लीना ने फिर से अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। इस विशाल स्विमिंग पूल में वह और भी बेईमान थी। मार्क को भागने से रोकने के लिए उसने उसे सीढ़ी से हथकड़ी लगा दी। अगले दिन दोनों तैराकी से उठे और मार्क की मां भी लीना के विला में आ गई। मार्क को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए दोनों में फिर से भयंकर झगड़ा हुआ, लेकिन लीना का